वेलकम टू FK सुपर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर साइकिल की। व्हाट इज़ वाटर साइकिल एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन वाटर साइकिल। So we will see in detail the description of the water cycle and the processes involved in water cycle. साइकिल से क्या समझते हैं हम? साइकिल का मीनिंग है कि अगर कोई चीज़ हमने स्टार्ट की है, वो डिफरेंट प्रोसेसेस में जाने के बाद फिर से वो अपने इनिशियल स्टेज पे आए, तो हम ये कहते हैं कि एक साइकिल पूरा हो गया। इन द सेम वे वाटर साइकिल भी एक जर्नी है वाटर का, फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमोसफेयर एंड देन बैक टू द ग्राउंड। The water cycle describes how water evaporates from the surface of the earth, rises into the atmosphere, cools and condenses into rain or snow in clouds, and falls again to the surface as precipitation. वाटर का ये जो जर्नी है ना, तो इस जर्नी में वाटर गोज थ्रू ऑल द थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या है अर्थ पे। अर्थ पे जो वाटर है वो अराउंड 97.5% सॉल्ट वाटर है। मीन्स जो वाटर सीज और ओशियंस में है वो अराउंड 97.5% है, जो सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है। तो हम ये कहते भी हैं कि वाटर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, जब हम ओशियंस और सीज में होते हैं तो, क्योंकि वो पीने के लायक नहीं होता। फाइन। और जो फ्रेश वाटर है ना, वो अराउंड 2.5% है। फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है अर्थ पे वो है अराउंड 2.5%। उस 2.5% फ्रेश वाटर का अराउंड 69% जो है वो ग्लेशियर्स में लॉक्ड हैं एंड अराउंड 31% वो ग्राउंड में है। ये है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। Let us take a look at the distribution of water on earth. Approximately 97.5% of the earth's surface resides in the oceans and seas. Fine. A fraction of other 2.5% is the fresh water, which is frozen up into glaciers and icebergs. Now, what is water cycle? वाटर साइकिल क्या है? अभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, डिटेल में देखते हैं। द वाटर साइकिल, ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमोसफेयर एंड देन बैक टू ग्राउंड। वाटर साइकिल क्या है? एक कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ये जर्नी जो है स्टार्ट होती है और ये वाटर जाता है एटमॉस्फेयर में और फिर वापस आता है ग्राउंड पे। द होल जर्नी इज नॉन एज द वाटर साइकिल। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब से ये अर्थ है, ये दुनिया है, तब से ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ हैज़ बीन इन सर्कुलेशन since the evolution of the earth. Water goes through all the three states, solid, liquid, gas in the process. इस जर्नी को कंप्लीट करने में वाटर जो है all the three states में, solid, liquid, gas, सभी में कन्वर्ट होता है। There are several factors that assist the water cycle. इस वाटर साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत से फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं। उनमें सन है, सूरज, एयर करेंट्स, जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है उसको पूरा करने में मदद देती है। व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? अभी हमने बात की कि वाटर गोज थ्रू ऑल द थ्री स्टेट टू कंप्लीट दिस वाटर साइकिल जर्नी। इस वाटर साइकिल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वाटर जो है
वो ऑल द थ्री स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में कन्वर्ट होती है। यह हमने दिखाया भी आपको वाटर साइकिल को कि कैसे कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड हैं वाटर साइकिल में। जो भी वाटर अवेलेबल है, जो दिख रहा है आपको ओशियंस में, ग्राउंड पे, और ट्रांसपैरेशन कहते हैं कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। ट्रांसपैरेशन कहते हैं कि इट इज़ एसेंशियली इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट से वाटर का इवेपोरेट होना ट्रांसपैरेशन कहलाता है। तो जो भी वाटर अवेलेबल हुआ अर्थ सरफेस पे, वो इवेपोरेट हो करके, इवेपोरेशन के ज़रिए ये जाती है हाई इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में गया, द राइजिंग एयर करंट सपोर्ट वाटर वेपर टू गो इनटू द एटमॉस्फेयर। फाइन। वहाँ जाने के बाद द कूलर टेम्परेचर कूल्स डाउन, और ये जो वेपर है वो कंडेंस होते हैं। तो सेकंड प्रोसेस क्या हो गया? पहला प्रोसेस हो गया इवेपोरेशन, सेकंड प्रोसेस हो गया कंडेंसेशन। तो जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में गया है, ड्यू टू कूलर टेम्परेचर इट कंडेंसेस इनटू वाटर अगेन। तो ये जो है वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होते हैं। फाइन। तो इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इवेपोरेशन क्या हुआ कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ। और कंडेंसेशन क्या हो गया? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड। जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में पहुंचा है वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में ड्यू टू द कूलर टेम्परेचर। इसको हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। और तीसरा प्रोसेस जो है इसमें वो है प्रेसिपिटेशन। तो जो वाटर वेपर कन्वर्ट हुआ वाटर में, वो फिर वापस ज़मीन पे आएगा, ग्राउंड पे आएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। द प्रेसिपिटेशन इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स टू द अर्थ। इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो आपने देखा डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व्ड है। इवेपोरेशन, जहाँ से वाटर चेंज हुआ वाटर वेपर में। कंडेंसेशन, जहाँ पे वाटर वेपर अगेन कूल डाउन हुआ वाटर में। और फिर प्रेसिपिटेशन, तो जो वाटर है वो फिर ज़मीन पे फॉल डाउन हुआ। फाइन। जो वाटर ज़मीन से इवेपोरेट हुआ था, जो वाटर अर्थ से इवेपोरेट हुआ था, वो वाटर बैक जो है अर्थ पे आ गया। तो द होल जर्नी इज कंप्लीटेड एंड दैट जर्नी इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसमें हमने देखा कि तीन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हैं। पहला इवेपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन, और तीसरा जो है प्रेसिपिटेशन। ट्रांसपैरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज द वाटर। The process by which plant remove excess water through a stomata present on surface of leaves. और डिटेल में समझते हैं इसको। The stages involved in a complete water cycle. कौन कौन से स्टेजेस हैं? अभी हमने डिस्क्रिप्शन दिया, उसको डिटेल में देखते हैं। The water cycle describes how water evaporates from the surface of earth, rises into the atmosphere, cools and condenses into rain or snow in clouds, and falls again to the surface as precipitation. The water falling on land collects in rivers and lakes, soils, and porous layers of rocks, and much of it flows back into the oceans, where it will once more evaporate. The cycle of water in and out of the atmosphere is a significant aspect of weather patterns on earth. ये जो साइकिलिंग ऑफ वाटर है ना, एटमॉस्फेयर में जाना फिर एटमॉस्फेयर से वापस आना, ये एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है वेदर पैटर्न का। अर्थ पे जो वेदर पैटर्न है ना, उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल। इसको और जूम करके दिखाया हमने यहाँ पे कि कैसे डिफरेंट प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। इवेपोरेशन, नेक्स्ट
process is condensation, and after this precipitation. ये 3 processes हैं जो involved हैं वाटर साइकिल में, और डिटेल में समझते हैं. The stages involved in complete water cycle are: first stage is evaporation and transpiration. Evaporation क्या है? अभी हमने बताया आपको कि the sun's energy heat up the lakes, rivers, oceans, swamps and other water bodies, which subsequently increase the temperature of the water present in them. Consequently, some water evaporates as vapor into the air. The rising air current take up the vapor up in the sky. जो सन से एनर्जी है ना, वो हीटअप किया वाटर को, वाटर चेंजेस इनटू द वेपर. उस वेपर को जो है, जो एयर करेंट्स हैं, वो उसको एटमॉस्फेयर में ले गया. साइमल्टेनियसली, साथ साथ, प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो लूज वाटर टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर विच राइजेज अप इन द स्काई. प्लांट और ट्रीज भी वाटर को लूज करते होते हैं एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में, वो भी थ्रू द एयर करंट एटमॉस्फेयर में चला गया. तो पहला स्टेज क्या हुआ? इवेपोरेशन. जो वाटर अवेलेबल है ग्राउंड पे, सीज में, ओशियंस में, वो इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में गया. ट्रांसपैरेशन, प्लांट एंड ट्रीज, वाटर जो लूज किया वो एटमॉस्फेयर में चला गया इन द फॉर्म ऑफ वेपर. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज क्या है? कंडेंसेशन. जो भी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अब वो कूल डाउन होगा. As the vapor rise high, the cooler temperature make them cool down and turn back into liquid. जो vapor atmosphere में पहुंचा है, the cooler temperature make them cool down हुआ, और फिर से वो vapor से liquid में convert हो गया, and that process is called condensation. Wind and air current move the moisture around. जो wind है, air है, वो जो भी moisture है ऊपर में, उसको एक साथ इकट्ठा किया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, जिससे जो है बादल का फॉर्मेशन हुआ. तो ये आपके सेकेंड स्टेज है कि इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, वो कूल डाउन हुए बिकॉज ऑफ द कूलर टेम्परेचर एंड टर्न बैक इनटू लिक्विड. और जो एयर करंट है, वो जो भी मॉइस्चर है उसको मूव करके क्लाउड का फॉर्मेशन किया. थर्ड स्टेज क्या है? प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? अभी हमने बताया था आपको कि द प्रोसेस वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन ड्यू टू इट्स हैवी वेट. प्रेसिपिटेशन इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स टू अर्थ. अभी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब उस लिक्विड का एटमॉस्फेयर से अर्थ पे फॉल डाउन होना, that's called the precipitation. Wind movement cause the cloud particles to collide. As they become water laden, they develop into rain bearing clouds and fall back onto the earth's surface by the process known as precipitation. This may occur in the form of rain, hail, snow or sleet depending upon the temperature condition. Precipitation क्या है? जो वाटर प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, उसका ज़मीन पे आना, दैट्स कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन. तो ये तीनों प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. इवेपोरेशन में देखा आपने कि वाटर जो है चेंज हुआ वाटर वेपर में, इट मीन्स इन गैसेस. फिर कंडेंसेशन में देखा आपने वाटर वेपर जो है फिर से चेंज हुआ लिक्विड में, फाइन. और प्रेसिपिटेशन देखा आपने, जो भी लिक्विड एटमॉस्फेयर में था, in the form of rain, in the form of hail, in the form of sleet. Hail means ओले, sleet means ओले के साथ जो बारिश हो रही है उसको sleet बोलते हैं. यहाँ पर आपने तीनों स्टेज को देखा आपने: वाटर, लिक्विड, वाटर वेपर, गैस, and then precipitation in the form of rain, in the form of snow, in the form of sleet. तो यहाँ पर आपने देखा वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हुआ, वाटर वेपर से फिर से वाटर पे कन्वर्ट हुआ, वाटर जो है वो ग्राउंड पे इन द फॉर्म ऑफ रेन आया, इन द फॉर्म ऑफ आइस आया, इन द फॉर्म ऑफ स्नो आया, इन द फॉर्म ऑफ स्लीट आया, इन द फॉर्म ऑफ हेल आया. तो यहाँ पर
आपको सॉलिड लिक्विड भी मिल रहे हैं। इस तरीके से वाटर गोज ऑन ऑल थ्री स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन, स्टेज 4, the precipitation either run off into ocean, rivers and ground surface or is absorbed into the soil। जो भी precipitation हुआ वो क्या हुआ, ज़मीन पे आने के बाद जो भी बारिश हुई, जो भी वाटर आए, वो ओशियंस में गए, रिवर्स में गए, ग्राउंड सरफेसेस पे रहे और सॉइल में एब्जॉर्ब हो गए, जिसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये फोर्थ स्टेज हो गया। आफ्टर द लास्ट स्टेज वाटर इज अगेन रेडी टू बी इवेपोरेटेड एंड रिज्यूम स्टेज फर्स्ट। जो लास्ट स्टेज कंप्लीट किया रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन का, तो वाटर इज अगेन रेडी टू बी इवेपोरेटेड एंड रिज्यूम स्टेज फर्स्ट। फिर से अब वाटर रेडी है अपने पहले स्टेज के लिए, चूँकि वाटर इज अगेन अवेलेबल ऑन अर्थ फॉर stage first। This is how the water cycle has been going on for billions of years, thus bringing fresh water to people, animal and plants, helping them survive all around the earth। That's all for today। फिर से हमने वाटर साइकिल की जर्नी को से दिखाने की कोशिश की है। ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इसमें दिख रहा आपको, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से जो बारिश आई वो आपको ग्राउंड वाटर्स, लेक्स, ओशियंस सब में चले गए। इसको थिंक कीजिए, इसको समझिए, देखिए। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।